नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग चलिए एक नई वैकेंसी जो कि अभी हाल ही में बिहार सरकार द्वारा दी गई है, जो कि जीविका से रिलेटेड है और टोटल 2747 पोस्ट है, जिसके बारे में हम लोग डिटेल्स में देखेंगे कि इसका कौन कौन से इसमें पोस्ट दिए गए हैं, क्या क्या उसके लिए सिलेक्शन प्रक्रिया है, क्या उसका सिलेबस है और उसके लिए क्या योग्यता है। इन सभी पोस्ट का जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने का वो 18 अगस्त दिया गया है। तो आप लोग सबसे पहले 18 अगस्त से पहले ही अपने फॉर्म को फिलअप कर लें और फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले आप लोग नोटिफिकेशन को डिटेल में और ध्यानपूर्वक पढ़ लें कि आपको कौन से पोस्ट के लिए फिलअप करना है। तो चलिए देखते हैं। इसमें जो पहला पोस्ट दिया गया है वो है प्रोजेक्ट मैनेजर का, जो कि ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के नाम से जाना जाएगा और यह कार्य ब्लॉक लेवल पर होगा। इसका जो पेमेंट है 36,101 रुपया दिया गया है। इसमें टोटल 73 सीटें हैं और इसके लिए जो योग्यता है, आपको किसी भी यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना चाहिए, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेना होगा। जो भी लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए हैं वो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का। इसके लिए टोटल 73 सीट है। और इसका जो देखिए यहाँ पे कार्य के बारे में बता दिया गया है कि इसमें आपको ब्लॉक लेवल पे काम करना है और आपके अंदर में 15-20 या इससे ज़्यादा भी स्टाफ हो सकते हैं। आपको उनके लिए प्लानिंग करवाना है, प्लानिंग को एग्जीक्यूटिव करवाना है और प्लानिंग के अनुसार कार्य करना है, उनके एक्टिविटी को देखना है, उनके कार्य को निगरानी में रखना है। आपका मुख्य कार्य यही है, ब्लॉक लेवल पे कार्य है। दूसरा जो पोस्ट है वो है लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट, LHS इसे हम लोग कहते हैं LHS, लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट। इसके लिए टोटल 235 सीटें दी गई हैं और इसका जो योग्यता है, आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। उसके लिए वो भी सभी सब्जेक्ट में नहीं है, एग्रीकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, डेयरी टेक्नोलॉजी हो गया, फिशरी हो गया, हॉर्टिकल्चर, होटल मैनेजमेंट, रूरल मैनेजमेंट, रिटेल मैनेजमेंट, फूड टेक्नोलॉजी, फैशन, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, आर्ट एंड क्राफ्ट, सेरिकल्चर मैनेजमेंट, इन सब में पोस्ट ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपका होना चाहिए। अगर आपके पास BBA है, अगर आप BBA से पास हुए हैं तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। या अगर ग्रेजुएट हैं सिंपल एग्रीकल्चर से, एनिमल हस्बेंड्री से, डेयरी टेक्नोलॉजी से, जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी से, तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यानी कि इसमें पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट भी फार्म को भर सकते हैं। लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट में टोटल पोस्टों की संख्या 235 दी गई है। इसके शॉर्ट में LHS कहते हैं। 3 नंबर का पोस्ट है एरिया कोऑर्डिनेटर का। एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए 374 सीटें दी गई हैं और इसके लिए ग्रेजुएशन का मांग किया गया है। आपको किसी भी विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट पास करना होगा। एरिया कोऑर्डिनेटर का जो कार्य होगा वह फील्ड लेवल पे होगा, फील्ड एक्टिविस्ट के रूप में आपको काम करेंगे। आप फील्ड एक स्पेशलिस्ट भी कहलाएंगे। आप फील्ड के नोडल अधिकारी होंगे। जिस भी आपको क्लस्टर में आपको जो भी क्षेत्र दिया जाएगा उसमें आपको कार्य करना होगा। अकाउंटेंट के लिए 167 पोस्ट है और इसके लिए कॉमर्स अनिवार्य है। कॉमर्स से जो भी ग्रेजुएट हैं, जो भी कॉमर्स से ग्रेजुएशन किए हैं, उन्हें तो निश्चित तौर से फॉर्म को फिलअप करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ही लेस कंपटीशन होगा। सिलेक्शन
का जो चांस है वो ज़्यादा है। तो आपको अकाउंटेंट वाले जो भी हैं उन्हें के लिए 167 पोस्ट है। नेक्स्ट पोस्ट है 5 नंबर का ऑफिस असिस्टेंट का। इसमें आपको ऑफिस में रह के कार्य करना होगा, कंप्यूटर पे कार्य करना होगा, जो भी फील्ड से जानकारी मिलेगी, फील्ड के लिए जो भी कार्य होगा उसका डाटा रिकॉर्ड करना, उसके लिए तैयार करना, पीपीटी तैयार करना, ये सब कार्य ऑफिस असिस्टेंट का होगा। इसके लिए देखिए योग्यता में ग्रेजुएट डिग्री तो मांगा गया है, किसी भी क्षेत्र से ग्रेजुएट हो सकते हैं, लेकिन साथ में टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों मांगा गया है। कंप्यूटर नॉलेज, टाइपिंग और इंग्लिश और हिंदी दोनों के एक साथ होना चाहिए। तो ऑफिस असिस्टेंट में टोटल 187 पोस्ट है और इसके लिए आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ टाइपिंग आना चाहिए। टाइपिंग का एक और पोस्ट है, पहले उसको ही देख लेते हैं। टाइपिंग का है ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव। इसको आईटी से रिलेटेड कंप्यूटर पे ही काम करना होगा। इसके लिए बीटेक चाहिए, सीएस या आईटी में बीसीए होना चाहिए, बीएससी भी आईटी से होना चाहिए या फिर पीजीडीसीए होना चाहिए। इसके लिए भी टाइपिंग नॉलेज कंपलसरी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। टाइपिंग टेस्ट भी आप लोगों का होगा 5-5 मिनट का और 5-5 मार्क्स का भी होगा, यानी कि हिंदी का 5 मार्क्स और इंग्लिश का 5 मार्क्स। तो यहाँ पे टाइपिंग के लिए 2 पोस्ट है। सबसे मुख्य पोस्ट है जो कि सबसे ज़्यादा है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का। 1177 सीटें दी गई हैं कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए और इसमें बोला गया है कि जो मेल हैं उन्हें फ्रेश ग्रेजुएट होना चाहिए। फ्रेश ग्रेजुएट से तात्पर्य है कि आपको इसी साल अगर ग्रेजुएशन पास किए हैं, अभी आपका रिजल्ट आ गया है, लेकिन अगर आपको मार्कशीट नहीं मिला है तो भी आप इसको भर सकते हैं। तो जो भी फ्रेश ग्रेजुएट हैं वो इसे भर सकते हैं और महिलाएं हैं अगर वो इंटरमीडिएट भी हैं यानी कि इंटर की हैं तो भी इस फॉर्म को भर देंगे। यानी महिलाओं के लिए एलिजिबिलिटी इंटर पे रखा गया है और मेल के लिए कम से कम इस साल ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, उसके लिए है। कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का सर्वाधिक 1177 सीटें हैं और इसके लिए जो कार्य है एक क्लस्टर अंचल को कई क्लस्टर में बांट दिया जाएगा और आपके अधीन में 1 या 2 क्लस्टर दे दिए जाएंगे। एक क्लस्टर में 6-7 गाँव होंगे और उन्हीं गाँवों का में आपको जो भी कार्य मिलेगा ब्लॉक लेवल पे उसको करना होगा। जैसे जो भी प्रोजेक्ट दिया गया, जो भी प्लान दिया गया उसको आपको करवाना होगा, बेसिक ट्रेनिंग देना होगा, मैनेज करना होगा। यानी कि माइक्रो लेवल पे आपको ज़मीनी स्तर से जुड़ना होगा और जो भी जीविका दीदी हैं उनके साथ मिलकर उन्हें ट्रेनिंग देकर उनके अर्थव्यवस्था में, उनके विकास में आपको योगदान देना होगा। तो बहुत ही अच्छा पोस्ट है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का। सीट भी की संख्या भी अच्छी खासी 1177 सीट है। तो आपको देखो मैं जैसा कि पहले बताया टोटल सीटों की संख्या 27 से 47 है। फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट 18 अगस्त है। तो आप लोग फॉर्म जरूर भरें। अब इसका सिलेक्शन प्रोसीजर देखते हैं कि सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन के लिए आपको सीबीटी टेस्ट देना होगा, एक कंप्यूटर टेस्ट लिया जाएगा जो कि टाइपिंग टेस्ट को छोड़कर जितने भी पोस्ट हैं टाइपिंग टेस्ट के लिए जैसे बताया भी कि 2 पोस्ट है, ऑफिस असिस्टेंट और ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव। इन 2 को छोड़कर बाकी के लिए जो एग्ज़ाम होगा वो 70 नंबर का होगा। टाइपिंग वालों के लिए 60 नंबर का एग्ज़ाम होगा, लेकिन अदर टाइपिंग को छोड़ के जो अदर पोस्ट है 5 बचे उनके लिए 70 नंबर का एग्ज़ाम होगा, जिसमें से कि समय मिलेगा आपको 80 मिनट का। इसमें देखिए 70 नंबर में आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे देखना कि जो जिस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए उसके बारे में उससे रिलेटेड नॉलेज आपको अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप जिससे भरेंगे, जिस पोस्ट के लिए फॉर्म भरेंगे उससे रिलेटेड जानकारी से 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 70 में 20 नंबर का क्वेश्चन केवल और केवल उसी से आएगा जिससे कि आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं।
दूसरा कंप्यूटर टेस्ट से 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, यानी कि लगभग 40 to 50% मार्क्स मात्र 2 सब्जेक्ट से आ रहे हैं जिससे कि आप लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, और दूसरा कि कंप्यूटर टेस्ट से। इसके अलावा तीसरा नंबर पे इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए रीजनिंग से देखिए, एनालिटिकल रीजनिंग, अर्थमेटिक रीजनिंग, क्लासिफिकेशन और डाटा इंटरप्रिटेशन, ये चारों लगभग रीजनिंग के ही पार्ट हैं और इनसे मिला करके 12 नंबर में क्वेश्चन आएगा। तो थर्ड नंबर पे आप रीजनिंग रख लीजिए। फोर्थ नंबर पे मैथ से 9 नंबर का क्वेश्चन आएगा। बाकी बच गया अवार्ड हो गया, जो भी करेंट अवार्ड चल रहे हैं वो 3 नंबर से रहेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट स्कीम है सरकार के वो 3 नंबर का रहेगा। हिस्ट्री रहेगा 3 नंबर का, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन 3 नंबर का रहेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी 3 नंबर का होगा। स्पोर्ट्स से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी जो बता दिए कि 12 नंबर का रीजनिंग से रहेगा, 9 नंबर का मैथ से रहेगा। आपको इस पे विशेष फोकस करना है और सर्वाधिक फोकस करना है आप जिस पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसके लिए, क्योंकि वहाँ से 20 नंबर का क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली आएंगे। इसका सिलेबस जो सब्जेक्ट नॉलेज है, इससे कौन से सब्जेक्ट से क्या पोस्ट के लिए कौन से सब्जेक्ट का ज्ञान आपको ज़रूरी है, उसका नीचे इसी नोटिफिकेशन में डिटेल सिलेबस दिया गया है, तो आप लोग उसको डिटेल्स में बने रहें और उसको आगे हम विस्तार से उसके बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए, ब्लॉक ऑफिस असिस्टेंट और ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव जो टाइपिंग वाले पोस्ट हैं उसके लिए यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। इसमें जो टोटल नंबर है 60 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 70 मिनट का समय दिया जाएगा, और जो 10 नंबर कम हुआ है यहाँ पे देखिए ऊपर का जो अवार्ड, स्कीम और हिस्ट्री, यहाँ से 9 नंबर का सिलेबस यहाँ से हटा दिया गया है, और नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को 2 नंबर कर दिया गया है, एक नंबर यहाँ से कम कर गया है, यानी कि 10 नंबर यहाँ से हट गया है और ये 10 नंबर कम होकर 60 नंबर हो गया है। 10 नंबर कहाँ गया, तो 10 नंबर आपको मिलेगा टाइपिंग में, 5 नंबर हिंदी के टाइपिंग में और 5 नंबर इंग्लिश की टाइपिंग में। तो यहाँ पे भी टोटल 70 नंबर का हो जाता है और टोटल टाइमिंग हो जाएगा 80 मिनट। तो यहाँ पे वही सिलेबस है सेम, बस हिस्ट्री, स्कीम और अवार्ड, इन तीनों को हटा दिया गया। सेम सिलेबस वही है। आपको 20 नंबर का सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, 10 नंबर कंप्यूटर टेस्ट लिया जाएगा और रीजनिंग से 12 नंबर का सवाल पूछा जाएगा और मैथ से 3 नंबर का। तो आप लोग को ये सिलेबस हो गया। नेक्स्ट है कि इसको लास्ट भरने का लास्ट डेट 18 अगस्त तक ही है, जो कि पहले हम बता चुके हैं कि 18 अगस्त से पहले अपने फॉर्म को अवश्य भर लें। यहाँ देखिए ये आपका डिटेल सिलेबस दिया गया है।